नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हम जब भी अपना पैसा कहीं निवेश करते हैं तो उससे हम चाहते हैं कि हमें बढ़िया रिटर्न मिले। और रिटर्न के मामले में इन दिनों डेट म्यूचुअल फंड खूब चर्चाओं में है। डेट म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कि आपके पैसे को सरकारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट में निवेश करते हैं। बेसिकली ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां पर वो कर्ज देते हैं और आपको उस कर्ज के ब्याज से रिटर्न कमा करके देते हैं। और हमने ये देखा है पिछले कुछ समय से डेट म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न बढ़िया दिया है। डेट फंड्स की 6 कैटेगरीज हैं और अगर इनका एक साल का रिटर्न का चार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊं तो आप देखेंगे कि 6.81 से लेकर के 7.46% के बीच में अलग अलग कैटेगरीज ने रिटर्न दिया है। अब डेट म्यूचुअल फंड का ये रिटर्न शानदार दिख रहा है और इस रिटर्न को जब मैं कंपेयर करती हूँ सरकारी बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट के सामने तो क्या होता है, और मैंने भी एक साल का ही पीरियड उठाया है, तो बैंक की एफडी में इस रिटर्न के सामने जो है वो फीकी पड़ जा रही है। बैंक की एफडी 6.10 से लेकर के 6.85% का ही रिटर्न दे रही है। तो चाहे डेट म्यूचुअल फंड हो या बैंक एफडी हो, वो ऐसे लोगों के लिए निवेश की पसंद रहते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बैंक एफडी हम सब जानते हैं कि सबको लगता है कि इन पे सबसे ज़्यादा हम भरोसा करते हैं कि भाई बैंक एफडी में कुछ नहीं होगा, हमारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए बैंक एफडी पॉपुलर है। लेकिन क्या डेट फंड में भी कहें कि रिस्क कम होगा और आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो क्या चुनेंगे आप? चलिए इसी को आज हम समझते हैं। सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि डेट म्यूचुअल फंड में हम एक अच्छा रिटर्न देख रहे हैं, ये अच्छे रिटर्न के पीछे क्या वजह है, ये समझाइए सबसे पहले। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स अंडरलाइन सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं और जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज होती हैं वो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट करती हैं। तो हमने एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग सिनेरियो हमने देखा है अभी पिछले कुछ सालों में, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो छोटी अवधि की सिक्योरिटीज होती हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और जो लंबी अवधि की सिक्योरिटीज होती है उनके इंटरेस्ट रेट गिरते हैं लेकिन उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो एक डेट म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न जनरेट करने में मदद करते हैं। तो जो हम डेट फंड्स में बेहतर रिटर्न हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से लिंक है। जैसे एफडी में भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं, हमने देखा जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ा वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न जो है वो बेहतर हुए हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न कमाने के तरीके होते हैं जो शायद फिक्स डिपॉजिट में नहीं होते, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया जाता है। ओके, सो अब मुझे ये बताइए कि बात हो रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट को हम देखेंगे इस साल घटेंगे, कब घटेंगे इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के करीब जाते हैं या फिर यूएस में फेडरल रिजर्व की भी जब बात आती है तो फिर हाँ घटेंगे घटेंगे, कब इसका कोई कोई सूचना नहीं है या कोई डेट नहीं दे सकता है। तो ये बताइए, ऐसे में डेट म्यूचुअल फंड के लिए ये अच्छी खबर होती है या बुरी खबर होती है? इसमें आप निवेश करने की अभी सलाह देंगे तो किस तरह के डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देंगे? देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग होराइजन की स्कीम्स हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होराइजन की स्कीम है, कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन की स्कीम्स है। अब इंटरेस्ट रेट जब मूव करते हैं तो दोनों सिक्योरिटीज में, दोनों स्कीम्स में अलग तरीके से अंतर होता है। जब इंटरेस्ट रेट डाउन जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन जो फंड्स होते हैं वो बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। अब उसका कारण भी ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है उनका प्राइस मूवमेंट होता है, और इंटरेस्ट रेट डाउन जाने पे उनका प्राइस बेहतर होता है। इंटरेस्ट रेट जब आप जाते हैं तो उनका प्राइस डाउन जाता है। तो इसलिए लॉन्गर ड्यूरेशन जो फंड्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट डाउन जाने में ज्यादा बेहतर रिटर्न देते हैं। तो अगर मैं अभी का सिनेरियो समझूं और ये देखूं कि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाते हैं तो कौन से डेट फंड ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स हैं, जैसे गिल्ड फंड हो गया या अदर लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स हो गए जिसमें अंडरलाइन सिक्योरिटीज लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, वो बेहतर रिटर्न देने की स्थिति में है। तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के हिसाब से आपका डेट म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जिस तरफ जाएगा उसमें कौन सी स्कीम बेहतर रिटर्न देगी।
अगर हम सिर्फ 1 साल का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न है वो अच्छे दिख रहे हैं कंपेयर टू जो पीएसयू बैंक्स के तुलना में। तो अगर इन दोनों में एक चुनना हो तो आप क्या सलाह देते हैं? क्या आप एक कंजर्वेटिव रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर को कह सकते हैं कि जो एफडी में उसे जो रिलीफ मिलती है कि भाई ये तो एकदम सेफ है, वैसा ही डेट म्यूचुअल फंड भी रिस्कलेस है या नहीं है? अगर दोनों ऑप्शन की बात करें तो कौन सा निवेश आप किसके लिए सही मानते हैं? देखिए, पहली बात तो रिस्क एक ऐसी चीज है जो हर निवेश पे होती है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की भी बात करते हैं तो कोई अगर 10 लाख लगा रहा है तो रिस्क जो जीरो रिस्क है वो तो 5 लाख पर है ना। 5 लाख तो फिर भी रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाता है। वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड में जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। हाँ, रिस्क फैक्टर रिड्यूस होते हैं जब आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, शॉर्ट टर्म फंड में आप निवेश करते हैं। अब वो रिस्क फैक्टर जो है आपकी वोलेटिलिटी से लिंक होते हैं। तो जब हम 1 साल की अगर एफडी और डेट म्यूचुअल फंड की तुलना करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है दोनों एक ही पायदान पे बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फिक्स डिपॉजिट में आपको ये पता है कि आपको 1 साल के बाद क्या मिलने वाला है। जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें आपको ये पता नहीं होता कि क्या मिलने वाला है, इंडिकेटिव है बेस्ड ऑन की क्या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है। यहीं पे डिफरेंस आता है कि किसी निवेशक के लिए वो फिक्स डिपॉजिट बेहतर रिटर्न हो जा बेहतर प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि वो उनको अनुमान है या पता है उनको कि एंड में क्या मिलेगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में उनको अनुमान नहीं है, अंदाजा लगाया जाता है कि ये रिटर्न इसमें जो है मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों एक ऐसे ऑल्टरनेटिव है कि एफडी में छोड़ के हम डेट म्यूचुअल फंड में चले जाएं। तो कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस बना के अगर एक निवेशक रखता है तो मेरी राय में अपने निवेश को सुरक्षित भी रख सकता है और बेहतर रिटर्न भी कमा सकता है। तो ये बैलेंस कैसे होना चाहिए? आप कितना निवेश कहते हैं कि आप डेट म्यूचुअल फंड में करें और कितना निवेश आप बैंक एफडी में करें? अगर कोई रिस्क नहीं लेता चाहता है, मतलब वो मार्केट इक्विटी की तरफ नहीं जाना चाहता है, वो बैंक एफडी और डेट म्यूचुअल फंड जैसे निवेश चुनना चाहता है, तो बैलेंस कैसे रखने की आप सलाह देंगे जितेंद्र साहब? देखिए, पहली बात तो अगर बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता है, 1-2% का वेरिएशन दोनों में आपको दिखेगा। तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 40,000 फिक्स डिपॉजिट में रखूं जो कि मैं ट्रेडिशनली करता आया हूं, और 60,000 को मैं डेट म्यूचुअल फंड में जाके वो बेहतर रिटर्न को मैं कमा सकता हूँ। क्योंकि मैं अब अगर मैं फर्स्ट टाइम निवेश कर रहा हूँ, डेट फंड्स को नहीं समझता, तो मे भी मैं 60,000 को मैं रखूंगा और 40,000 ही डेट म्यूचुअल फंड में रखूंगा। एक बार अगर मैं कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने समझ लिया तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि अपने डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा और पैसा निवेश करूँ। तो मेरी ठीक है। राय में ऐसे चलेंगे तो आप जो है बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। आपने एक बात कही कि जब हम बैंक में एफडी करते हैं तो हर बैंक जो है 5 लाख पर आपको एक बीमा प्रोवाइड करता है कि भाई 5 लाख की राशि को कुछ नहीं होगा। तो ये एक एज मुझे लगता है बैंक एफडी में है। डेट फंड में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन डेट फंड में निवेश जब करते हैं तो इसमें एक लागत आपसे कंपनी लेती है। तो क्या आपको लगता है कि इस लागत की वजह से बैंक एफडी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लागत की वजह से बैंक एफडी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। लागत सभी में लगती है। म्यूचुअल फंड में वो लागत दिखाई देती है, बैंक फिक्स डिपॉजिट में वो लागत दिखाई नहीं देती। अब लागत लगने के बाद भी अगर म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में आपको 1-1.5-2% अगर बेहतर रिटर्न मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि लागत से इतना बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, विद इन म्यूचुअल फंड कौन सा फंड में ज्यादा लागत लग रही है, कौन सी स्कीम में कम लागत लग रही है, उस पे आपका रिटर्न डिपेंड करेगा। तो जिसमें ज्यादा लागत लग रही है उसमें रिटर्न कम हो जाता है, तो वहां डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड, तो मुझे नहीं लगता कि लागत की वजह से जो है एक या कोई ऑल्टरनेटिव बेहतर हो जाता है। लेकिन लिक्विडिटी जितेंद्र सर, अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड में भी क्या लॉक्ड इन प्रोडक्ट होता है? जैसे कि एफडी में हम देखते हैं लॉक इन होता है भाई 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो क्या डेट म्यूचुअल फंड भी लॉक्ड इन प्रोडक्ट है? क्या लिक्विडिटी में फिर वही होगा कि आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, कुछ साल के लिए आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा? नहीं, लॉक इन नहीं होता है, और इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट में भी लॉक इन नहीं होता है। हाँ, आपको इंटरेस्ट रेट पेनल्टी पड़ती है जब भी आप निकालते हैं।
वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड लगता है अगर आप निश्चित समय के अंदर आप पैसे को निकालते हैं। जैसे लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड में अगर एक हफ्ते के अंदर मैं पैसे को निकालता हूं तो मेरे को एग्जिट लोड लगता है, जो कि एक तरह से पेनल्टी होती है कि जो एग्जिस्टिंग एनएवी है उससे मुझे कम एनएवी पे अपना रिडम्पशन मिलता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं पैसे को 2 महीना 3 महीना रखूंगा तो मुझे विदाउट एनी पेनल्टी जो है जितना भी वैल्यू होगा वो मुझे पूरा मिलता है। तो एक एग्जिट लोड जरूर लगता है एक निश्चित समय के लिए। एंड व्हाट अबाउट टैक्सेशन? टैक्सेशन के फ्रंट पर आप किसे देख रहे हैं कि कौन बाजी मारता है? पहले डेट म्यूचुअल फंड बाजी मारा करते थे क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन इस साल से वो लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया। अब डेट म्यूचुअल फंड से जो भी आप कमाई करते हैं, जो भी आपका कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और अकॉर्डिंगली टैक्स होता है। तो एफडी और डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन जो है वो समान अंतर पे आ गया है। अब वो 1-2% का रिटर्न ही आपको वेरिएशन जो है वो हेल्प आउट करेगा आपको बेहतर रिटर्न के लिए।